अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स 2023 के बारे में होने जा रही है। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच कंट्री हु मेड मोस्ट फुटबॉल गोल्स ड्यूरिंग 2023। वो कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उसका ताल्लुक कौन सी कंट्री से है जिसने 2023 में सबसे ज़्यादा गोल्स किए थे। तो उसका ताल्लुक जो है हमारे पास पुर्तगाल से है। वो पुर्तगाल का एक प्लेयर है। उसके बाद उसने जो 2023 में गोल्स किए हैं वो कितने किए थे, वो उसने 53 किए थे, 53। उसके बाद जो उसने उसकी क्लब्स टीम प्लेड फॉर इन 2023 अल नसर सऊदी अरेबिया में, जो उसकी पोजीशन रही है वो विंगर रही है, फॉरवर्ड। उसके बाद हमारे पास दूसरी एमसीक्यूज है कि विच कंट्री होस्टेड द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023। जो 2023 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वीमेंस का, वो किसने होस्ट किया है। तो वो हमारे पास दो कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया है होस्ट। और उसके बाद जो हमारे पास विनर रही है वो स्पेन विनर रहा है हमारे पास। रनर अप टीम में इंग्लैंड रनर अप, और विनर कौन सी थी, विनर कौन सी थी, स्पेन, और रनर अप इंग्लैंड। और थर्ड जो प्लेस पाई है वो था स्वीडन। स्वीडन तीसरे नंबर पर रहा है। पार्टिसिपेटिंग टीम जो थी, इसमें कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो थी 32 टीम्स। और टोटल जो मैचेस हुए हैं वो 64 हुए हैं। कितने मैचेस हुए हैं, 64 हुए हैं। और उसके बाद टोटल गोल्स जो थे वो हमारे पास 164 थे। और उसमें टॉप स्कोरर जो रहा है वो हिनाटा रही है, वो उसने 5 गोल्स किए हैं। उसके बाद बेस्ट प्लेयर जो है इटाना स्पेन से, वो बेस्ट प्लेयर, और बेस्ट यंग प्लेयर भी स्पेन से सलमा उसका नेम है। और उसके बाद बेस्ट गोलकीपर जो थी मेरी एप्स इंग्लैंड से। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड यूरो करेंसी ऑन 1 जनवरी 2023। यूरोपियन ममालिक में से कौन सा वो कहता है कंट्री था जिसने यूरो को करेंसी के तौर पे एडॉप्ट किया है। तो वो हमारे पास क्रोएशिया है। वो यूरोपियन कंट्री है एक, जिसने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अडॉप्ट किया। और ये यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप जब इसने इस कंट्री ने कब हासिल की थी, वो 1 जुलाई 2013 को हासिल की थी। तो यूरोजोन में मेंबर जो है इसके बाद कितने बन जाते हैं, 20 मेंबर इसमें यूरोजोन में आ जाते हैं। तो इसके बाद इसकी कन्वर्जन बताई गई है, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इसके 2023 के मुताबिक जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो पाकिस्तान का कितना 108 रहा है, 108, जो अभी 109 पे पहुंच गए हैं। वैसे तो इसके एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताता चाहूँ, पाकिस्तान का जो था, पाकिस्तान 108 नंबर पर रहा है 2023 में हैप्पीनेस इंडेक्स में। और पहले नंबर पे कौन रहा है, फिनलैंड रहा है, फिनलैंड। और सबसे एंड पे अफगानिस्तान रहा है। तो 2024-25 के मुताबिक 109 नंबर पे आ गया है पाकिस्तान। इसके बाद 5 है, ऑन विच डेट आईसीसी इशूड वार क्राइम्स वारंट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जो हमारे पास आईसीसी है, बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत जो है, उसने रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जंगी जुर्म का वारंट किस तारीख को जारी किया। तो ये हमारे पास उसने जारी किया है मार्च 17, 2023 में। आईसीसी इशूड वार क्राइम्स वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। व्लादिमीर पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट हैं। और वारंटेड जो है इसकी मार्च 17, 2023 है। केस जो था वार क्राइम एक्सक्यूशन ऑफ अनलॉफुली अडॉप्टिंग यूक्रेनियन चिल्ड्रन। इसने जो यूक्रेनियन चिल्ड्रन थे उसको डिपोर्ट किया है अनलॉफुली, इसके खिलाफ यही मुकदमा था। और इसके बाद जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट होती है आईसीसी, वो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड में, हैग्यू में। और फाउंडेड हुई है 1 जुलाई 2002 को। और मेंबरशिप जो है इसके टोटल 123 123 है।
इसके बाद हमारे पास है विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन। यूएन को ताउन करने वाला कौन सा कंट्री है सबसे ज़्यादा, वो यूएसए है। यूएसए टॉप 3 कंट्रीज कंट्रीब्यूटर्स में हम देखते हैं जो यूएनओ के हैं, वो उसमें पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है। अगर दूसरा पूछ ले तीसरा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का देखते हैं, पेज द लार्जेस्ट शेयर फॉर द रेगुलर बजट, अप्रोक्सीमेटली 22% जो बजट उसका था उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने पे किया है। उसके बाद इज़ असेस्ड एट 27% फॉर पीस कीपिंग थ्रो कैप्ड एट 25%। इसको छोड़ें आप। इसके बाद चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, उसने 20% पे किया है। उसके बाद जापान जो है उसने 3rd नंबर पे आ रहा है, वो रैंकिंग में जापान 3rd नंबर पे है। जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम भी ऑल्सो रैंक अमंग द टॉप फाइनेंशियल सपोर्टर्स। पहले नंबर पे हमारे पास यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है और फिर जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम आ जाते हैं। तो उसके बाद 7 नंबर पे है द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टीम्ड फ्रॉम विच इवेंट। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो निजार की असैसिनेशन जो है वो इसका आंसर है। जो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई गई है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड इन September 2023 that Canadian intelligence had credible allegations linking Indian government agents to Nijjar's murder, sparking the crisis। इसके बाद हमारे पास 8 नंबर पे है द फर्स्ट ईवर I2U2 वाइस मिनिस्ट्रल मीटिंग इज scheduled to be held in the year, और 2023 में हुई है। तो यूएई होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो पार्टिसिपेंट्स जो इसमें थे इंडिया, इसराइल, द यूनाइटेड स्टेट एंड यूएई था। उसके बाद डेट जो इसकी है वो भी यहाँ पे बताई गई है, फरवरी 21-22 से 2023 में। तो ये हमारे पास I2U2 क्या है, ये एक कहाँ पे है इस्टेब्लिश हुआ, ये अक्टूबर 2021 में इस्टेब्लिश हुआ और जुलाई 2022 में इसका फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ। द क्वाड्रिलेटरल I2U2 स्टैंड्स फॉर, आई फॉर इंडिया के लिए है और जो हमारे पास इंडिया एंड इसराइल के लिए है, यू जो है फॉर द यूएस एंड यूएई। समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास है विच कॉन्टिनेंट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पोलियो फ्री हो गया है, कोई पोलियो का पेशेंट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो वो हमारे पास है अफ्रीका। अफ्रीका हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया इज़ द लास्ट अफ्रीकन कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड free from wild polio. According to UNICEF, Pakistan will be polio free by the end of 2023। तो ये भी अभी तक नहीं हुआ, पोलियो फ्री हो जाएगा लेकिन। उसके बाद 10वें नंबर पे है हमारे पास आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अफगान तालिबान फुली रिकैप्चर्ड अफगानिस्तान ऑन 15 अगस्त 2021। कि अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्ज़ा किया है जो इन्होंने अफगान तालिबान ने कितने सालों के बाद किया है, तो वो हमारे पास है 20 सालों के बाद। 20 सालों के बाद इन्होंने मुकम्मल फुली रिकैप्चर्ड किया है। तो ये हमारे के आज के करंट अफेयर्स से कुछ